विजय के बारे में जल्दी से आपसे समझते हैं कि क्या वर्क किया विजय के लिए। विजय की जीत अद्भुत है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं और नई नहीं है, ठीक है ना। तमिलनाडु में पहले देखा है। में फिल्म के एमजीआर का एग्जाम्पल, करुणानिधि का एग्जाम्पल, या फॉर दैट मैटर जयराम जयललिता का एग्जाम्पल। जिस समय रजनीकांत घुसने की सोच रहे थे, उस समय जयललिता भी जीवित थी, उस समय करुणानिधि भी जीवित थे। इसलिए उस चीज को काटते हुए घुसना उनके लिए कठिन हो रहा था। उन्होंने कहा हम नहीं घुसेंगे, ठीक है। कैप्टन विजयकांत घुसे थे उसके पहले, डीएमडीके वाले 10-11% तक लेके गए। एक बार लीडर ऑफ अपोजिशन बने, बड़ा विचित्र है वो भी, क्योंकि वो लड़े थे जयललिता के साथ में और उनकी सीटें आ गई थी डीएमके से ज्यादा। तो जयललिता ने कहा कि इससे बेहतर है कि आप डेप्यूटी सीएम से बेहतर है आप नेता प्रतिपक्ष बन जाइए, डीएमके नेता प्रतिपक्ष बनेगा ही नहीं, इतनी सीटें आ गई थी उनकी। तो वो नेता प्रतिपक्ष रहे, भले ही वो लड़े जयललिता के साथ में थे, तो अपनी ही पार्टी अपना ही प्रतिपक्ष। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या है, इस समय एकदम से वैक्यूम हो गया उस मैटिनी स्टारडम का, और उस वैक्यूम में विजय इस समय के सुपरस्टार थे। उन्होंने सही समय पे खेला और लोग उकता चुके थे वहां की बाइपोलैरिटी से, द्रविडियन पॉलिटिक्स की। और जेंजी मूवमेंट यह है कि वो आम आदमी पार्टी और मैटिनी स्टारडम का एक अजीब सा मिश्रण हुआ। हालांकि मैं उनको कतई अरविंद केजरीवाल से कंपेयर नहीं करता। अरविंद केजरीवाल को मैं 4 कदम आगे ही नापूंगा विजय से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई सिनेमा स्टार पॉपुलैरिटी को कन्वर्ट करके नहीं आए थे। एक बड़ा अंतर है, वो जमीन की राजनीति से आए थे। ये बात तो हमने सोची नहीं कि हाँ, मतलब विजय को ये लग सकता है कि ये इंसान मेरी फील्ड में आकर मुझे चित कर सकता है, तो मैं भी उल्टा करके दिखाऊं कि मैं तुम्हारी फील्ड में आकर के मैं भी राजनीति कर सकता हूं। दैट वे इट इज कंपेरेबल। यस, दैट्स राइट। सो वो वैक्यूम को कि एक सिनेमैटिक और एक मैटिनी फैक्टर को विजय ने राइट टाइम पे कर दिया। प्रशांत किशोर का रोल है इसमें आपको दिखता? प्रशांत किशोर उनके स्ट्रेटेजिक एडवाइजर थे, और मैं इस बात के लिए पूरी उनको क्रेडिट और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने दरअसल जो एक मैंने साक्षात्कार में सुना था बहुत पहले कि उन्होंने विजय को ये बोला कि किसी के साथ मत जाना, अकेले ही रहना। और ये बात उनकी सही साबित हुई। इस बात के लिए वो बधाई की पात्र। नहीं तो जब हर जगह वो बिरयानी पका के दे रहे हैं, तो खुद बिहार में सूखी रोटी क्यों खाए? बेचारे वो जिसे कहना चाहिए, ना तो वो स्टार थे, ना एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी थे। कोशिश उन्होंने की, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि जो कोशिश करता है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। मतलब अकेली लड़ाई लड़ी और उन्होंने कैंपेन जो खड़ा किया, उस कैंपेन का लाभ पूरी तरह से बीजेपी और जेडीयू को मिल गया, क्योंकि वो कैंपेन मूलतः जंगल राज के खिलाफ था। उन्होंने एक तरह से लोगों को दोबारा याद दिला दिया कि पिछले 30 साल में क्या क्या हो गया, जाने अनजाने में। उसका एक नुकसान उनको हो गया। अदरवाइज युवाओं का उनको अट्रैक्शन तो मिला था। यहाँ पे चूंकि एकदम से वैक्यूम था, और उस वैक्यूम में जयललिता जी की डेथ, अगर मानिए जयललिता जीवित होती तो क्या विजय के लिए जगह बनती? करेक्ट, सवाल ही नहीं उठता। तो अच्छी टाइमिंग और अपनी पोजीशनिंग अच्छी थी, जिसका उनको लाभ मिला। अब यहाँ से वो आगे कितना खींच के ले जाते हैं, ये देखने की बात होगी, क्योंकि सिने स्टार होना अलग बात है, राजनीति चलाना अलग बात है, लोगों का होना, राजनीति चलाने वाले आपके पास में होना, वो एक तीसरी बात है। तो वो एक पॉलिटिकल एक्यूमेन, समझदारी, परिपक्वता एकदम रातों रात तो नहीं आ जाएगी, लेकिन देखने लायक होगी।